लाठी डंडे द्वार किवाड़ आदि जो होते हैं, खटवा है, मूसल है, ये लोग पहले खाते हैं और बढ़ते जाते हैं, बाद में खाना छोड़ देते हैं, बढ़ना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बिना खाए पिए भी ये सैकड़ों साल फिर ज्यों का त्यों रह जाते हैं। जब तक खाते पीते थे तब तक तो इतने लंबे काल नहीं रह सकते थे, या खाने पीने वाले इतने लंबे नहीं रह पाते, छोड़ करके कैसे रह जाते हैं। आए समझ में? कितनी पुरानी लाठी आपके पास है, आपने कितनी पुरानी लाठी देखी? पहले तो वो खाती थी ना लाठी, अब छोड़ दिया, बिना खाए अब चल रही है। और हम खाते पीते जा रहे हैं लेकिन इतने नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों हो जाता? तो कई कारण हो सकते हैं इसमें। मुख्य कारण है कि भोग व्यवस्था है। ये मनुष्य आदि जो शरीर हैं, यानी जो जंगम जितने होते हैं, चलने वाले जितने भी होते हैं, इनके शरीर टिकने वाले नहीं होते। जो स्थावर हैं केवल ये टिकते हैं, क्योंकि स्थावर वाले के जो कर्म होते हैं बहुत भयंकर होते हैं और बहुत अधिक होते हैं उनके। इनके इतने नहीं होते हैं, और यदि हो ये तो क्या होंगे, सारे उत्पाद बढ़ जाएंगे इसके। हैं? अगर ये चलने वाले इतने लंबे टिक जाएंगे ना तो सब नाश करके रख देंगे ये। किसी के भोग यानी व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, इतने अधिक बिगाड़ करेंगे ये, ना स्वयं रह पाएंगे ना दूसरे को रहने देंगे। लंबे यदि ये चलते रह गए तो इतने परिपक्व हो गए, वही खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? उत्पात ही करेंगे, और क्या करेंगे? इस कारण से इनके भोग अव्यवस्थित हो जाएंगे यदि बहुत लंबा हो जाए इनका। इस कारण से क्या होता है, एक सीमित कर्मा से इनके बनाए जाते हैं, अधिक नहीं बनाए जा सकते हैं, बहुत लंबे नहीं हो सकते हैं। और उनमें भी जितने भी अधिक लंबे वाले होते हैं, कुछ पशु होते हैं जो बहुत लंबे जीते हैं, वो कम से कम उत्पाद करने वाले होते हैं, उनको इतने नहीं रहते हैं, वो इतने चेष्टाशील नहीं रहते। ये बाघ जो होते हैं इतने सब ये इतने नहीं जीते हैं, ये थोड़े दिन जीते हैं, 20-25 साल से अधिक नहीं जी पाते हैं लोग। अधिक आयु प्रायः जो यानी कि शाकाहारी होते हैं ना उनकी अधिक होती है, मांसाहारियों के नहीं होते हैं। कछुआ एक हो सकता है विकल्प, वो मांसाहारी होता है, शाकाहारी। जंगल वाले, वो समुद्र वाले। हाँ, मांसाहारी की आयु अधिक नहीं होती है, शाकाहारी जैसी नहीं होती है। वो काट लेते हैं लेकिन वो खाने का नहीं है उनका। वो जैसे वो होते हैं ना, वो मछली पकड़ के खाते हैं, जैसे बगले होते हैं, ऐसे कछुए मछली पकड़ के नहीं खाते हैं ना, वो काटते ही भले। और ऐसे जैसे दुष्ट हैं सांप बिच्छू, ये लोग भी ऐसे सांप को बताते हैं काफ़ी जीता है ये। हाँ, लेकिन ये अजगर वजगर वाले होते हैं कुछ,
कोई कोई होते हैं ऐसे, नहीं तो बहुत नहीं जीते हैं ये लोग भी। और ये वो भी ये ज़्यादा चलता नहीं, कहीं जाना नहीं होता वो, नहीं तो सड़क पर अपना वो कर दे। ये ज़्यादा भागते नहीं, झाड़ी में छिपे रहते हैं ना प्राय, अधिक चलना फिरना नहीं करते ये। हाँ वही है, मतलब जो अधिक आयु वाले होंगे या तो वो उतने कर्मशील नहीं रहते हैं, और जो ये मांसाहारी वाले दूसरे जो होते हैं कर्मशील होते हैं, इनकी आयु इतनी नहीं हो पाती है, ये थोड़े दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। वैसे गाय बैल आदि की भी आयु लगभग 20-25 साल होती है, अधिक नहीं हो पाते हैं ये भी। फिर भी आयु की अधिकता वाले में जाएगा तो मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी होते हैं, यानी ये कम हानि करते हैं, ये अधिक हानि की संभावना इनमें रहती है, इसलिए इनकी आयु इतनी नहीं होती है। और जितने भी होंगे चल, यानी अचल की अपेक्षा चल जो होंगे, अधिक आयु वाले होंगे तो निश्चय से ज़्यादा उत्पात करेंगे। और ये स्थावर हैं, ये कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी जगह रहते हैं, तो ये चाहे जितनी दिन पड़े रहो। नहीं वो तो अब वो हो जाता है ना, और व्यवस्था के कारण, व्यवस्थित रूप में ऐसे नहीं है ये, व्यवस्थित रूप में शाकाहारी दीर्घायु है, मांसाहारी नहीं कोई इतना, शाकाहारी इतने नहीं जीते मांसाहारी। तो उनमें भी यही कारण है कि भोग व्यवस्था ही मुख्य है, और जो स्थावरों के शरीर हैं वृक्ष आदि के, ये इसीलिए दूसरे के भी कार्य में आते हैं, और इनके जो शरीर हैं दूसरे के लिए नहीं है। जंगमों के जो शरीर हैं ये दूसरे के लिए है ही नहीं, बस उस रूप में है ये कि इनका ही किसी तरह से यानी कि समापन हो जाए। ये होते हैं ना, खाते हैं ये चींटी पिपीलिका आदि है, अन्य कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि ये मरते भी हैं इतने, तो उनकी सफाई कौन करे। तो बहुत सारे तो सफाई के लिए ही होते हैं, वो खाने के खाते हैं, उनको मांसाहारी होना जरूरी है, नहीं कौन खाएगा इतना सारा, सारे मांस नहीं तो सड़ते रहेंगे अगर इनको खाने वाले नहीं हो। तो इसलिए बहुत सारे मांसाहारी इसलिए भी बनाए गए हैं, ये इनके शरीर को खा जाए जंगली, क्योंकि जंगल में मरेंगे सारे जीव और कोई नहीं खाने वाला होगा, भर जाएंगे वो। तो इस कारण से संतुलन भी एक तो है कि मांसाहारी जीव होते हैं संतुलन बनाने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से मार मार के खाने वाले शेर चीते जैसे हैं, ये बहुत लंबे आयु वाले नहीं होते हैं, नहीं चलते हैं, इनके शरीर चलते नहीं हैं। तो कारण यही है कर्म व्यवस्था यानी भोग व्यवस्था, उन्हीं के अनुसार इनके कर्माशय का संग्रह बनता है कि इतने काल में इनसे भोग व्यवस्थित रहेंगे। अब इसके आगे फिर हो जाता है कि यानी जो इनका शरीर है या भोग है, अब किसी भी वृक्ष को इतने दिन तक चलना है वो स्वयं तो निर्धारित करता नहीं है, और ये जो कम से कम चलते हैं ये दिन रात चाहते हैं कि हम भी लंबे काल तक चलते रहें, फिर भी नहीं चलते हैं ये। इसका कारण है कि इनको व्यवस्था मिली हुई है, इन्होंने स्वयं नहीं की है, स्वयं नहीं कर सकते। तो अब ये फिर आता है कि वो जो कर्म है कर्माशय, ये क्या है बुद्धिपूर्वक यानी सापेक्ष संचित संचय है,
इसको इतने दिन तक चलना है, इस रूप में चलना है, ऐसे ज्ञान पूर्वक ये कर्माशय संचित होता है कि इतने होंगे, इतने के बाद ये समाप्त हो जाएगा, यानी सीमा उसमें आ जाती है। तो इससे एक बात ये आ जाती है कि मनुष्य आदि हमारे जो ये जीवन है, ये वस्तुतः असीमित नहीं है, इनकी सीमा है, और वो सीमा ही वही है जो कर्माशयों का संग्रह है। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। एक संग्रह 100 साल का शरीर आयु देगा, उससे अधिक लंबा संग्रह नहीं हो सकता। तो यानी कि ये हार्ड डिस्क जो बनाए गए हैं, इसमें इतनी क्षमता रखी गई है, बुद्धिपूर्वक है। ये इतना जमा करेगा, ये इतना जमा करेगा, ये इतना जमा करेगा, यानी अगले जीवन के लिए केवल वो कर्माशय बनते हैं। तो वो नैमित्तिक है, यानी कि उसको उतना बनाया गया है, नहीं तो अधिक भी हो सकता था। कोई भी जो संचय है और है नैमित्तिक, तो वो कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। 5 साल वाले भी कर्माशय हैं, 10 साल वाले भी कर्माशय है, 1 दिन वाला भी कर्माशय है, 100 साल वाले भी कर्माशय हैं। नहीं, जैसे हार्ड डिस्क छोटे बड़े होते हैं, वो निर्माता के संकल्प पर आधारित है। इसको इतना बनाना है, इसको इतना बड़ा होना है, यानी संभावना उसमें दोनों तरह की है। कम से कम भी होना है और अधिक से अधिक समय वाली भी संभावना है। तो संचय नैमित्तिक है और दोनों संभावनाएं कम और अधिक भी, फिर भी एक सीमा वाली हैं, वो सब अलग अलग निर्धारित हैं। तो इससे होता है कि निश्चय से ये बुद्धिपूर्वक निर्धारित है। इसको बुद्धिमान ने व्यवस्थित किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, इतना ये संचय होगा। तो इससे फिर होता है कि हमारा जीवन भी ऐसे ही कर्माशय पूर्वक है, और कर्माशय पूर्वक होने से ये असीमित नहीं है, इसकी सीमा एक दिन आ जाएगी। तो इससे एक तो अपनी जीवन की अनित्यता हो जाती है कि हमारा जीवन बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है, सदा स्थायी नहीं होता है, और सीमित होने से व्यवस्थित है। व्यवस्थित होने से अब ये अधीन भी हो गया, किसी को जो व्यवस्थापक के अधीन भी है, ये भी हो गया। तो इस एक हेतु से एक तो जीवन की अनित्यता सिद्ध होती है, कर्माशय का बुद्धिपूर्वक संचय सिद्ध होता है, फिर इसका व्यवस्थापक भी सिद्ध होता है। और इनमें से क्या है, अब हम भी अलग इनसे हैं, क्योंकि हम संचित नहीं होते, घटते बढ़ने वाले हम नहीं होते हैं, और जबकि ये घटने बढ़ने वाले और संचय विशेष हैं। ये शरीर हो गया, कर्माशय, इंद्रियां, ये सारे के सारे क्या हैं, घटने बढ़ने वाले, उत्पन्न विनष्ट होने वाले पदार्थ हैं, ये उनमें आते हैं। लेकिन हम इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा संचय नहीं होता है, हम कम अधिक नहीं होते हैं, कम अधिक ये शरीर आदि ही होते हैं। इससे इसी से होता है कि फिर ये अलग हैं, हम अलग हैं, हमारा भी अस्तित्व है और ईश्वर का भी अस्तित्व है, कर्माशय का भी अस्तित्व है, और जीवन का एक काल सीमा का भी अस्तित्व है।
तो इतने सारे जो अर्थ होते हैं पदार्थ हमारे इस शरीर के अपरिपक्वता के कारण से भी सिद्ध हो जाते हैं। हमारा शरीर नहीं पकता है, लंबे काल तक इसको नहीं चलाया जा सकता है। अगर ये पक जाता तो लंबे काल तक जरूर चला लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि हम चाहते हैं, हम तो चाहते नहीं कि बस चलता रहे, खाना पीना भी ना पड़े, लेकिन ये मरे नहीं। लेकिन हमारे इस इच्छा के विरुद्ध भी है ये, इसके अनुरूप हमारी इच्छा नहीं है, इसके विरुद्ध है। तो इससे भी होता है कि हम अलग ही हो सकते हैं, इसका स्वरूप हम नहीं हो पाएंगे। हमारी इच्छा में तो सदा रहना चाहिए था, लेकिन ये हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है। तो वैसे भी है कि हमारे द्वारा भी नहीं कृत है और हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, अधिकृत नहीं है। तो अधिकृत नहीं होने से इसमें अपने आप हमसे इसका पार्थक्य विभाग सिद्ध हो जाता है। तो इस एक धर्म के आधार पर ईश्वर की भी अपनी भी आयु की सीमा भी, इन सब की पृथकता भी सब सिद्ध होते हैं। इतने सारे प्रयोजनों के कारण से ये अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो इस कारण से जब कभी ये लगता हो कि संसार यूं ही चल रहा है, इसका न कोई विशेष प्रयोजन है, ना कोई इसका व्यवस्थापक है, ना कोई नियंत्रक है, ये स्वभावतः ऐसा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि प्रवाह मात्र से संसार चल रहा है। वस्तुतः सारा का सारा संसार क्या है, ये नैमित्तिक है, व्यवस्थित चलाया जा रहा है। ये अपने आप ऐसा नहीं हो रहा है। अब व्यवस्थापक की भी सिद्धि होगी, व्यवस्थित की भी होगी, और प्रयोजन विशेष हमारा है। तो अब इससे फिर निष्कर्ष भी निकालना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति है, जीवन सीमित है, कर्माशय भी एक संग्रह विशेष है, अधिक नहीं हो सकते, हमारे इच्छा के अनुकूल भी नहीं हो सकते। तो अब ये होता है कि फिर हमको इसके साथ रहना आवश्यक है या नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हमको शरीर के साथ सदैव बने रहने की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं, बने रहना चाहिए या नहीं, ये भी अपने आप निर्धारित करने योग्य हो जाता है। और ये अवस्था निर्णय भी कर देती है कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। यदि हम इसको बढ़ा भी लेंगे तो भी अनुकूल नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ाते तब तो है ही नहीं संतुष्टिकारक। तो दोनों ही स्थितियों में जैसे चल रहा है वैसे भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है, और अगर ये ठीक ठाक हो भी जाए तो भी हमारे अनुकूल नहीं पड़ेगा ये। तो ऐसी स्थिति में फिर इसकी हेयता सिद्ध हो जाती है, ये सदा हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, अपितु हेय है। अगर हम ऐसा स्वयं नहीं भी करेंगे निर्धारण, तो भी ये रहना तो है नहीं, इसको जाना ही जाना है।
जाने से पहले फिर हम मान क्यों ना लें ऐसा। वस्तु के अनुरूप हमारी बुद्धि चलनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसा अर्थ है हमारा ज्ञान वैसा ही होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान अनुभूति होनी चाहिए। और यदि हम अपने ज्ञान को ऐसा नहीं बनाएंगे तो फिर ये अयथार्थ ज्ञान रहेगा, और अयथार्थ ज्ञान फिर हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते, हम इससे निरर्थक बाधित होते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए ये हमारे पास हेतु हैं, उदाहरण हैं। इस रूप में निश्चय करने का प्रयास करना चाहिए।